सुप्रभात। आज है हम लोगों का वृंदावन में सेकेंड डे और वृंदावन का नाम आएगा तो सिर्फ एक ही नाम पहले आएगा, वो है राधे राधे। तो आज हम लोग सुबह को निकल पड़े हैं निधिवन की तरफ। टाइम हो रहा है सुबह का 7 बज रहा है और निधिवन में जाएंगे और उसके बाद बहुत सारी जगह में घूमेंगे और आप लोगों को भी आगे बताते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं निधिवन की तरफ। तो अभी हम लोग पहुंच गए निधिवन और मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो निधिवन का एंट्रेंस गेट है। ये है गेट नंबर 2। तो हम लोग गेट नंबर 2 से एंटर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे निधिवन का मनोरम दृश्य। ये है निधिवन, ऊपर से शेड किया गया है ताकि कोई भी मौसम में कोई भी सीजन में आप लोग आराम से आ सको। यहाँ पर जो आप लोगों को ये पेड़ का जड़ दिखाई दे रहा है ना, ये है तुलसी माता का पेड़ का जड़, जो कि सुबह को ऐसे ही तुलसी का जड़ आपको दिखाई देगा, तुलसी पेड़ दिखाई देगा, मगर रात होते ही, शाम होते ही ये बन जाता है गोपिया और गोपी बन के यहाँ पर रास करते हैं, लीला करते हैं अपने किशन जी के साथ। तो सही में रोम रोम खड़ा हो जा रहा है मेरा, ऐसा है। और कोई भी तुलसी का पेड़ एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, सब एक साथ जड़े हुए हैं, एकदम जुड़े हुए हैं। ये देखिए आप लोग, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इधर में है और यहाँ पर जो एक पानी का जगह आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये उस टाइम में बनाया गया है जब किशन जी अपने गोपियों के साथ लीला करते थे यहाँ पे। तो जब गोपियों को प्यास लगा था, पानी चाहिए था उन लोगों को, तो उस टाइम में गोपियों के लिए अपने बांसुरी से खोद के वो तालाब बनाया था ताकि सब गोपियों को पानी मिल सके, पानी पी सके, वो लोग अपना प्यास बुझा सके। और ये बोला भी जाता है कि शाम के टाइम में 6 बजे के बाद यहाँ पर ना कोई इंसान और ना ही कोई प्राणी यहाँ पर रुक सकता है। यहाँ पर जैसे कि अभी आप लोगों को बंदर दिखेगा, गिलहरी है, वो सब भी चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक कहावत है कि अगर कोई यहाँ पर रुक गया तो वो अंधा हो जाता है या फिर अपना स्मृति शक्ति खो देता है या फिर उनका देह छोड़ देता है, उनका प्राण छोड़ देता है अपने शरीर से। तो ऐसा ही है, क्योंकि कान्हा जी को और अपने गोपियों के साथ जो लीला करते, उनको दृश्य अपने आंखों से देखने का जो क्षमता है वो हम साधारण इंसानों में नहीं है। और भी एक कहावत है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये कहावत नहीं, ये ऑलरेडी प्रमाणित हो भी चुका है। हर रोज यहाँ पर कृष्ण जी और गोपियों के लिए सेज सजाया जाता है, बिस्तर रखा जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से श्रृंगार से रख दिया जाता है। ये शाम को जब निधिवन बंद होता है उससे पहले, मगर सुबह को आके जब देखा जाता है तो उस टाइम में क्या होता है कि निधिवन के अंदर जो ये स्टेज सजाया जाता है, ये श्रृंगार रखा जाता है, सब उलट पुलट होकर रखा हुआ रहता है। तो फिर क्या हो रहा है कि कोई तो आ रहा है जो इस्तेमाल कर रहा है, विश्राम ले रहा है और वो श्रृंगार को व्यवहार कर रहा है। तो ऐसा ही बात है, तो कोई तो है और वो कोई कौन है वो हम सब कोई जानते हैं। कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शंकर प्रवेश करते अपने गले में सांप बिच्छू सब लटका के आते हैं, तो गोपियां उनसे डर जाती हैं, उन्हें मना कर देती हैं कि प्रभु आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि गोपियों का वरदान है केवल एक ही पुरुष रहेगा, वो स्वयं श्री कृष्ण
बाकी दूसरा अन्य कोई पुरुष शामिल नहीं होगा। उसी समय भगवान शंकर क्या करते हैं, इनसे कहते हैं आप तो असंभव हम प्रवेश कर सकते हैं। तब उसी समय जमुना जी से उन्होंने निवेदन किया और जमुना जी ने ललिता जी से निवेदन करके इनको गोपी का श्रृंगार कराया। जो भगवान शंकर को पूरा गोपी का वस्त्र धारण कराया, गोपी का श्रृंगार कराया और यहाँ से रास के ललिता जी के संग में रास मंडल में प्रवेश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रवेश देखते हैं तो इनको पहचान नहीं पाते, पर राधा रानी पहचान जाती है क्योंकि उनकी सखी ने भी श्रृंगार कराया था। भगवान श्री कृष्ण जब नहीं पहचान पाते तो उनके संग में क्या करते हैं, रास करते हैं भगवान। इसी समय रास करते हैं तो राधा रानी उनसे कहती हैं कि प्रभु आप राधा को भूल जाते हो पर अपनी बंसी को नहीं भूलते। वहीं से राधा रानी ने उनकी बंसी चोरी की, जो आज हर रात्रि में चोरी होती है। आप लोग बांके बिहारी का दर्शन करना। बांके बिहारी के हाथ में आज 5,500 हो गए वर्ष, 5,500 वर्ष से बांके बिहारी के हाथ में बंसी का दर्शन नहीं। जो बंसी बजा, बंसी चुरा के बंसी बजाइए राधा रानी रास मंडल में। एक बार प्रेम से बोलो बंसी चोर राधा रानी की जय। भगवान शंकर का नाम और इधर में जो आप लोग ये समाधि देख रहे हो, इन सभी ने कभी ना कभी निधिवन में रात को रुक गए थे और निधिवन में रुकने के बाद रात में श्री किशन जी का और गोपियों का जो रास लीला होता है वो देख लिया। मगर हम लोगों में उतनी शक्ति नहीं है, हम लोग आंखों में उतनी शक्ति नहीं है एक साधारण इंसान होके कि उन लोगों का रास हम लोग देख पाए, श्री किशन जी का गोपियों का रास हम लोग देख पाए। तो कोई कोई इंसान उसी वक्त अपना देह त्याग दिया था, कोई कोई अंधा हो गया था, कोई कोई अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था और बाद में उन सभी का समाधि यहाँ पर बनाया गया है इस जगह में और वो सभी चले गए हैं बैकुंठ श्री कृष्ण जी के धाम पे। तो अभी तो निधिवन दर्शन हो गया हम लोगों का और अभी चलेंगे आगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये सब वृंदावन के बारे में कुछ बोलना नहीं है अलग से। ये सब वृंदावन में जगह के लिए कुछ बोलना नहीं है अलग से, सारे कुछ। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं राधा रमन मंदिर और यहाँ पर चल के राधा रमन जी का दर्शन करेंगे। तो हम लोग तो ये राधा रमन मंदिर के एकदम सामने ही है, मगर अभी तक गेट नहीं खुला है। 8:30 बज रहा है। यहाँ का टाइमिंग है 9:30 बजे। 9:30 बजे गेट ओपन होगा, उसके बाद आप लोग दर्शन कर पाएंगे राधा रमन जी का। तो यहाँ पर अभी रुकेंगे नहीं, 1 घंटा का टाइम है। तो कहीं और देखते हैं सामने कौन सा विजिट करने का, दर्शन करने का जगह है, वहाँ पे हम लोग चलेंगे अभी और घूम के बाद में आएंगे फिर से दर्शन करने। तो अभी हम लोग जैसे कि राधा रमन मंदिर बंद है तो आ गए हैं बाहर और बाहर में चाय का दुकान है जहाँ पे हम लोग कड़क मसालेदार चाय पी रहे हैं अभी और चाय पी के हम लोग चलेंगे आगे। कैसा लग रहा है सुबह का वेदर? वेदर बहुत अच्छा है। रात को बारिश हुआ था थोड़ा बहुत, रात में सुबह तक बारिश हुआ, सुबह तक बारिश हुआ। वेदर भी थोड़ा ठंडा हो गया। वेदर ठंडा है, उसके ऊपर गर्म चाय, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग गोपेश्वर महादेव मंदिर के सामने एकदम पहुंच गए हैं। जस्ट आधा किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ पर अभी महादेव का दर्शन करेंगे। जय हो गोपेश्वर महाराज जी की जय। अभी हम लोग पहुंच गए केसी घाट पे और केसी घाट में यमुना मैया का दर्शन करेंगे और फिर आप लोगों को आगे का दृश्य दिखाएंगे। घाट में आते ही आपको पहले महादेव का एक दर्शन हो जाएगा, महादेव का दर्शन मिल जाएगा।
उसके साथ साथ गणपति जी का और यमुना मैया का भी दर्शन मिल रहा है आपको। तो यही है केसी घाट जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं अभी। कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आया था और यहाँ पर जो आप मिट्टी देख रहे हैं ना जमा हुआ है, इसके नीचे भी सीढ़ियाँ हैं, मगर वो सीढ़ी अभी मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के नीचे दब गया है और पानी लगभग वो जो येलो कलर का जो लिखा हुआ है वहाँ तक ऊपर चला गया था, मगर फिर अभी पानी नीचे चला गया है, यमुना जी नीचे चली गई है और हम लोग यहाँ पे आके यमुना जी का भरपूर दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ से आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो, मगर हाँ बार्गेन करना ज़रूर, बार्गेनिंग मस्ट है यहाँ पे। अभी तो हम लोग हाथ में टाइम नहीं है इसलिए बोटिंग नहीं कर रहे, मगर आप लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है, आप लोग आके ज़रूर बोटिंग कीजिएगा। और शाम को यही केसी घाट पे आरती होता है और वो आरती देखने का मज़ा जो आता है ना, बहुत ही मनोरम है, बहुत ही मनोरम। इसी जगह पे आरती किया जाता है केसी घाट पर। और अभी हम लोग हैं वृंदावन में माँ कत्यायनी मंदिर के सामने एकदम। माँ कत्यायनी मंदिर जो है यह है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ। तो अभी चल रहे हैं माँ कत्यायनी की दर्शन करने। माँ कत्यायनी मंदिर में एंटर करने के लिए द्वार, और कब कब कौन सी पूजा होता है उसका एक समय सूची यहाँ पर दिया हुआ है। हमारा फोटो तो ये कत्यायनी मंदिर के अंदर आप लोगों को ऐसा एकदम मंदिर के सामने ही है, यज्ञ चल रहा है, पूजा चल रहा है, जो कि नवरात्रि का पूजा चल रहा है। आज है नवरात्रि का 9वां दिन और यहाँ पर देखिए पूरा पूजा का आयोजन किया गया है और ये माँ का एक स्वरूप भी बनाया गया है। बहुत 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 मन को शांति देने वाला एक वृंदावन में एक आदि शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और सामने यहाँ पे प्रसाद वितरण भी चल रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है। राधे राधे। तो अभी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद लेके हम लोग चलेंगे आगे दूसरे एक जगह में दर्शन करवाने के लिए। तो सब मिलके बोलिए जय माता दी, जय राधा रानी, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग अभी बरसा पहुंच गए हैं राधा रानी के मंदिर की तरफ। वो उस तरफ है राधा रानी का मंदिर और यहाँ पर चढ़ने में थोड़ा पहाड़ का एंजॉयमेंट ले ही लिए है।
बात ये है कि एक्शन कैमरा नहीं लाए हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाए। बाकी ये रास्ता पहाड़ से कुछ कम नहीं है, अच्छा है, मज़ा आ गया पहाड़ का। आप लोग यहाँ से राधा रानी के लिए श्रृंगार ले सकते हो। तो अभी हम राधा रानी के मंदिर के एकदम सामने हैं और हम लोगों ने श्रृंगार भी ले लिया राधा रानी के लिए। दिखा दो जरा सभी को। यहाँ पे श्रृंगार है, दिखा आपने, भी अच्छा खासा है भाई। ये राधा रानी, राधे राधे। तो हम लोगों ने तो राधा रानी का दर्शन कर लिए है। राधा रानी जी की जय हो। और उसके साथ देखिए के पास है क्या मिला है इनको, क्या क्या मिला है आपको? ये देखिए माला मिला है और वस्त्र मिला है। सही में राधा रानी है। और यहाँ से मंदिर परिसर का आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं। सॉरी, ये है मंदिर परिसर और उधर में कोई किले जैसा दिख रहा है, आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए उस तरफ है। और इधर में देखिए नीचे में पूरा गांव दिखाई दे रहा है। तो राधा रानी के दर्शन करने के आने के टाइम में जस्ट मंदिर के थोड़ा सा आगे ही ये भैया का दुकान है। राधे राधे। तो आपका दुकान में जो हम लोगों ने लिया है वो तो बहुत ही कम प्राइस में आया है। श्री जी का प्रसाद है, श्री जी का प्रसाद है, श्रृंगार सब कुछ आपके यहाँ पर मिलता है, पूरा मिलता है। और और फुल मेकअप मिलेगा श्री जी का हमारे यहाँ। आप दिखाओ श्री जी की पोशाक वगैरह ये सब मिलेगा। देखिए श्री जी का पोशाक है, चुनरी है, यहाँ पर फूल माला, फिर यहाँ पर भोग है, इधर में आपको चूड़िया सब कुछ मिल जाएगा। तो ज़रूर आइएगा भैया के पास प्रसादी लेने और उसके बाद आप राधा रानी का पूजा भी कर सकते हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है भैया? हमारा शुभ नाम है विक्रम सिंह। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो हमारा, आप बोल दीजिए, वहाँ पर सब सुन लेंगे। 63 96 64 96 35। फिर से एक बार बोल दो। 63 96 64 96 35 एकदम। तो भैया के पास आके प्रसाद लेके राधा रानी का पूजा कीजिएगा। तो आते हैं भैया। राधे राधे। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ बस उस तरफ है राधा रानी का मंदिर। वहाँ से मैक्सिमम 100 से 150 मीटर आगे आने से यहाँ पर एक जगह है जहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको पड़ेगा, जहाँ पे आप लोगों को निःशुल्क सेवा करवाया जाता है। आप फ्री में प्रसाद पा सकते हो। और देखिए, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे क्या होता है। मैंने भी अभी प्रसाद पाया है। यहाँ पर आज चावल और कड़ी दिया जा रहा है प्रसाद के रूप में। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप अपना थाली ले लीजिए और लेने के बाद सामने इस काउंटर से आप प्रसाद ले लीजिए। लेके अब सामने यहाँ पे आके बैठ के प्रसाद ग्रहण करिए। अच्छा खासा जगह है, बहुत जगह है, आप आराम से बैठ के ले सकते हो। देखिए आप आराम से यहाँ पे बैठ के प्रसाद ले सकते हो। बहुत जन एक साथ बैठ के ले रहा है। उसके बाद मगर एक बात है कि प्रसाद को आप नष्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे अपना बर्तन रख दीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए और फिर आप सामने जाके उपवास लेके आप बाहर जा सकते हो। वहाँ पर आप कुछ दान भी कर सकते हो और आप अपने रास्ते जा सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये प्रसाद पाके, बहुत ही स्वादिष्ट था। राधे राधे। बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हर रोज़ ऐसे प्रसाद सबको दिया जाता है?
डेली प्रसाद होता है सुबह और शाम को, सुबह और शाम को। माता जी गौशाला की तरफ अब से। कितने बजे से कितने बजे तक? 8 बजे से लेके 2 बजे तक और 4 बजे से लेके 8 बजे तक। अच्छा अच्छा, वाह। यहाँ एकादशी को पर एकादशी प्रसाद नहीं होता। एकादशी को प्रसाद नहीं होता। और यहाँ पर टाइमिंग भी दिया हुआ है, देखिए, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक, एकादशी को छोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। राधे राधे, धन्यवाद धन्यवाद, राधे राधे। हम लोग कोलकाता से आए बाइक लेके।